हेलो एंड वेलकम इन A1 जर्मन लैंग्वेज सीरीज। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज Satzfrage, second is W-Frage and third is indirekte Frage, that means indirect questions. आज हम Frage that means question. Here is Fragen. Fragen that means question. In German language हम क्वेश्चन को Fragen कहते हैं। एंड वी हैव थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन। आज हम मेजर इन A1 हम दो टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम A2 में सीखते हैं। फर्स्ट इज जात्सफ्राग है। सेकंड इज वे फ्राग है। सेकंड इज वे फ्राग है। सेकंड इज वे फ्राग। फर्स्ट इज जात्सफ्राग है एंड सेकंड इज वे फ्राग है। जात्सफ्रागे क्या होते हैं? जात्सफ्रागे को हम सेंटेंस क्वेश्चन भी बोलते हैं, या जात्सफ्रागे को या नाइन फ्रागन भी बोलते हैं, या नाइन फ्रागे। जात्सफ्रागे दैट मीन्स या नाइन फ्रागे। या नाइन का मतलब सिंपली हम कह सकते हैं यस और नो, यस और नो क्वेश्चंस। वे फ्रागे दैट मीन्स वो वर्ड्स जो डब्लू वर्ड्स होते हैं। दैट मीन्स इन इंग्लिश हम कहते हैं व्हाट, हु, whom, दैट टाइप ऑफ वर्ड जो डब्लू वर्ड से स्टार्ट होते हैं और जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। इन जर्मन लैंग्वेज हमारे पास सेम होते हैं। वर्ड का रिप्लेस हम वास से करते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम बात करेंगे या नाइन फ्रागे और जास फ्रागे कि सेंटेंस क्वेश्चन क्या होते हैं और सेंटेंस क्वेश्चंस हम कैसे बना सकते हैं और इनका यूज हम जर्मन लैंग्वेज में कहाँ करते हैं, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हम कैसे करें इसका, या जर्मन कहाँ करते हैं। सो they will stream here is। हम जात्सफ्रागे की बात कर रहे हैं। here is जात्सफ्रागे। die Bildschirm funktioniert nicht gut। Bildschirm that means screen। जात्सफ्रागे का मतलब होता है सेंटेंस क्वेश्चन, यानी कि हम जो सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं उन्हें हम जात्सफ्रागे कहते हैं। जात्सफ्रागे से पहले हम कुछ और बेसिक बात कर लेते हैं। जब भी मैं आपको कोई लेसन पढ़ाता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी जान रहे तो आफ्टर दिस क्लास आपको जात्सफ्रागे में डाउट नहीं होगा। हम एकदम बेसिक से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्मन लैंग्वेज में जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पोजीशन होती है, यानी कि एसन पोजीशन फिर सुबजेक्ट। वर्ब आम स्वाइटन पोजीशन। वर्ब की हमेशा सेकंड पोजीशन रहती है, ये फिक्स है। जर्मन लैंग्वेज में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि हम नॉर्मल सेंटेंस भी बनाते हैं, तो हमें एक बात फिक्स याद रखनी कि सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन होती है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है। इन नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। जब हम जात्सफ्रागे बनाते हैं, जाच का मतलब सेंटेंस ही होता है, जाच का मतलब सेंटेंस ही होता है। फ्रागन का दैट मीन्स क्वेश्चन होता है। जाच फ्रागे की बात करूं, जाच फ्रागे का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम जाच फ्रागे बनाते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस में कुछ चेंज करके ही हम जाच फ्रागे बनाते हैं, यानी कि वर्ब एंड सब्जेक्ट रेस्ट या ऑब्जेक्ट। जब हम जर्मन लैंग्वेज में जाच फ्रागे की बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आते हैं। im जाच फ्रागे verb am ersten पोजीशन, सुबजेक्ट am zweiten पोजीशन, सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पोजीशन रहेगी। एक बार हमें अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रह जाता है, जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट तब हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाती है कि आप सिस्टमेटिक नहीं सीखते। सिस्टमेटिक दैट मीन्स आप प्रॉपर, आपको एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चला कि अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस बना रहा हूँ तो उसका ये स्ट्रक्चर होगा, अगर मुझे जाच फ्रागे बनाने हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, मुझे वे फ्रागे बनाने दैट मीन्स डब्लू वर्ड से क्वेश्चन बनाने तो
उसका स्ट्रक्चर ये होगा। अगर मुझे रिलेटिव जाट्स बनाने हैं तो रिलेटिव जाट्स की ये पोजीशन रहेगी। कनेक्टर यूज कर रहा हूँ, कनेक्टर्स हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर कनेक्टर यूज कर रहा हूँ तो उसके बाद में वर्ब की क्या पोजीशन होगी, सब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी, एंड अदर एलिमेंट्स वेयर वी प्लेस, तो हमें ये याद रखना पड़ता है। जब हम जाट्स फ्रागे की बात करते हैं, जाट्स फ्रागे दैट मीन्स सेंटेंस क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो हम नॉर्मल सेंटेंस से ही कुछ उसमें चेंजमेंट करके बनाते हैं, उन्हें हम जाट्स फ्रागे कहते हैं। So here is funktioniert nicht gut. ein Augenblick बेटे, ein Augenblick बेटे, आप जब A1 में आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो ein Augenblick का मतलब होता है जस्ट ए मिनट। इन हिंदी हम कहते हैं एक मिनट में, यानी eine Augenblick बेटे, Augen दैट मींस आइज एंड blink दैट मींस ब्लिंक करना, eine दैट मींस जस्ट लिटिल, एक क्षण में लौट के आया हम कहते हैं। तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा। सो आज कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है इसमें, इसको अपडेट करेंगे। ओके, काइंड प्रॉब्लम। सो हियर इज सेंटेंस। जब हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि एक नॉर्मल सेंटेंस, अगर मैं जयपुर तो आप लोग जब जानते ही हैं, जयपुर ist eine Stadt, जयपुर इज अ सिटी। दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। हमने फर्स्ट प्लेस फॉर वर्ब, मैंने फर्स्ट सॉरी सब्जेक्ट इन नॉर्मल सेंटेंस वी प्लेस ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर वर्ब, ये फिक्स है। एंड उसके बाद में डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट है, इंडेफिनेट विथ इंडेफिनेट आर्टिकल ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, घबराना ही नहीं है बिल्कुल। अब इसे लाइक हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में कैसे बात करते हैं, मैं कहता हूँ जयपुर एक बड़ी सिटी है, यानी जयपुर एक सिटी है। अच्छा, क्या जयपुर एक बड़ी सिटी है? क्या एक जयपुर बड़ी सिटी है? दैट मीन्स क्वेश्चन बन गया ना। इंग्लिश में हम वे वर्ड से बात करते हैं। क्या एक जयपुर बड़ी सिटी है? तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जानी है। ईस्ट जयपुर eine Stadt, क्या जयपुर एक सिटी है? अगर हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि आप फ्रैक्शन भी लगाएं, यानी क्वेश्चन मार्क भी लगाएं। जब तक आप सेंटेंस में प्रॉपर सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते, यानी आपने क्वेश्चन बनाया है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्वेश्चन मार्क लगाने से ही पता चलता है कि आपने सेंटेंस बना लिया है। अंडरस्टैंड? सो जब हम बात करते हैं हियर इज, इसको या नाइन फ्रागे भी कहते हैं, मैंने बताया आपको। दिस इज ऑल्सो या नाइन फ्रागे। या नाइन फ्रागे का मतलब जब भी हम जास फ्रागे की बात करते हैं तो या यस और नो में आंसर करते हैं। यस और नो में कैसे आंसर करते हैं? हियर इज, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, हियर इज हास्ट डू ब्रूडर, हास्ट डू ब्रूडर, दिस इज क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आया है। अब हाबन में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, द वर्ब इज हाबन। हाबन यानी हैज और हैव, हैज हैव के लिए हम इसका यूज करते हैं। कॉन्जुगेशन आपको हर एक वर्ब का आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपको आना चाहिए। वर्ब इरेगुलर हो या रेगुलर हो, आपको कॉन्जुगेशन उसका आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। सो इश habe, I have, du hast, you have, has, er hat, he has, es hat, it has, it have, sie hat, she have, she has, wir haben, wir haben, ihr habt, ihr habt का मतलब है you both, you all have, and sie haben. This sie is formal, this is haben, and this is
ऑल्सो हाबन। ये वर्ब का कॉन्जुगेशन है। अब इसमें मैंने कुछ अलग से तो करवाया नहीं। दिस इज वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब में हाबन की बात कर रहा हूँ। हाबन इज आकुजाटिव वर्ब। आकुजाटिव क्यों होगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। नॉमिनेटिव जाइन हाइसन वेडन ब्लाइवन। आपको याद है कि वी हैव फोर वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज ए वन लेवल। वी हैव फोर वर्ब्स, हम चार वर्ब सीखते हैं, जाइन हाइसन वेडन ब्लाइवन। एंड हियर इज नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ डाटिव, डाटिव की बात करूँ, डाटिव वी हैव 10 वर्ब्स। मैंने 10 वर्ब्स की बात की आपको। अगर वो याद होती है, उनके अलावा जितनी भी वर्ब्स है वो सारी की सारी आकुजाटिव है। क्योंकि जब हम जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में जब मैं वर्ब रेशियो की बात करता हूं तो 60 to 65% वर्ब्स आर आकुजाटिव वर्ब्स। 60 to 65% वर्ब्स आर आकुजाटिव, यानी मेजोरिटी आकुजाटिव वर्ब्स की है। तो हमें एक बार, यानी कि जो चीज कम है, यानी नॉमिनेटिव दो चार पांच वर्ब्स है याद हो गई। डाटिव वी हैव एटलीस्ट 10 12 वर्ब्स, वो याद हो गई। उसके अलावा जितनी बच गई सब आकुजाटिव हो गई। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हास डू ब्रूडर, भाई है तुम्हारे, भाई है आपके तुम्हारे। अब जब हम आंसर करते हैं, और ये हास्ट मैंने देखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, लेकिन वर्ब का कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होगा। ये आपको बात याद रखनी है। अंडरस्टैंड? सो या अगर आप आंसर हाँ में करना चाहते हैं, या मेरे एक भाई है, या मेरे, और अगर आप मना करना चाहते हैं कि नहीं मेरे कोई भाई नहीं है, या इश habe einen Bruder। अभी आइनन मुझे तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए ना। आइनन क्यों? क्योंकि सर वर्ब इज आकुजाटिव और ब्रूडर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सर। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा है सर? आकुजाटिव वाला। क्यों? क्योंकि वर्ब आकुजाटिव है। और ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल की टेबल है, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल है। तो आकुजाटिव में जब हम मैस्कुलिन का रिप्लेस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट तो हमेशा आकुजाटिव और डाटिव ही होगा। अगर आकुजाटिव को रिप्लेस करते हैं दैट मीन्स आइनन। आइनन आइने आइन। जब हम स्टार्ट नॉमिनेटिव की बात करते हैं, नॉमिनेटिव की बात कर, आइन आइने आइन, नीचे आकुजाटिव, आइनन आइने आइन, फिर डाटिव, आइनम आइनर आइन। ये टेबल आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। अगर आप जर्मन लैंग्वेज वाकई में बहुत सीरियसली सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आपको ये जो बेसिक बेसिक टेबल्स हैं, कुछ टेबल की बात की, यानी आपको पर्सनल प्रोनोमन की टेबल प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। इशमिश मिया डू डिश डियर एयर एनिम एस एसिम, एक सॉन्ग की तरह आपको याद हो जाए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग को कष्ट नहीं देना पड़े आने वाले टाइम में, यानी A2 में या B1 में। क्योंकि आप उस टाइम ये कष्ट दे रहे होंगे तो शायद चीज़ें डिफिकल्ट होगी। सेकेंड इज डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की टेबल आपको अभी आनी चाहिए, क्योंकि ये तीन टेबल हम सीख चुके हैं। और इन तीन टेबल का मैं हर एक सेंटेंस में आमतौर पे इन अपकमिंग क्लासेस बात करूंगा। तो आप, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो पीछे जाके क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आप मना करना चाहते हैं, नाइन मेरे तो कोई भाई नहीं है। अब हमने निगेशन सीखा था अभी। जब हमने निगेशन सीखा था, हमने सर निगेशन निस्ट और काइन से सीखा था। या तो हम काइन से निगेशन करते थे या निस्ट से करते थे। निस्ट और काइन से। निस्ट से कब निगेशन करते थे? निस्ट से निगेशन हम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को निगेट करने के लिए हम निस्ट का यूज करते हैं। और काइन का यूज करते हैं हम डायरेक्ट जब हम नाउन को ही निगेट करते हैं कि भाई ये नाउन की बात करो, ये तो है ही नहीं। सो नाइन इश habe काइनन ब्रूडर। अब मुझे तुरंत क्लिक कर गया सर, आपने काइनन क्यों किया? काइनन इसलिए क्या है क्योंकि काइन की पूरी टेबल बनती है और आकुजाटिव मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे काइनन होगा। ये आपको बात इतनी समझ आ जानी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि अजय के पास, हैव हैज की बात की ना, हाबन, हैज हैव दैट मीन्स हाबन ना। कि अजय के पास एक डॉग है। अजय के पास एक डॉग है। सो अजय हार्ट आइनन, यानी अजय के पास एक डॉग है। दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन। और जब हम नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, सेकंड प्लेस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो वर्ब दिख रही है, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये मैं बार बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर के इसलिए तो बात करता हूँ। किसी ने कहा कि अजय के पास एक डॉग है, और आप कह सकते हो क्या अजय के पास एक डॉग है? ये क्वेश्चन बन गया ना, हैव यू अ डॉग? सो यहाँ पे
वर्ब को हियर इज हार्ट अजय einen Hund, और अगर मैं क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये बन गया क्वेश्चन। अब आंसर करते हैं या ना इनमें, हाँ हाँ अजय के पास तो है या मेरे पास है, तो आप आंसर कर सकते हो या। जब पूछता है तो या ich habe einen Hund, मेरे पास है डॉग, नहीं है दैट मीन्स तू आप निगेट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। जब कोई पूछता है कि, यानी नॉर्मल सेंटेंस जब हम बात करें, सो जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करते हैं, इन नॉर्मल सेंटेंसेस डू बिस्ट स्टूडेंट, सपोजिंग दैट मैंने एक सेंटेंस बनाया, डू बिस्ट स्टूडेंट, डू बिस्ट स्टूडेंट। अभी नॉर्मल सेंटेंस है ना, यू आर स्टूडेंट, और मैंने क्वेश्चन बना आर यू स्टूडेंट, बन गया ना क्वेश्चन। जब इंग्लिश में बात करते हैं आर यू स्टूडेंट, यानी कि आप स्टूडेंट हो, डू बिस्ट स्टूडेंट तुम स्टूडेंट हो। अब क्वेश्चन बनाना है, पंगा ही नहीं लेना सर, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाओ, बिस डू स्टूडेंट, बिस डू स्टूडेंट एंड फ्रैक्शन क्वेश्चन मार्क, बिस डू स्टूडेंट तुम स्टूडेंट हो, हाँ हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, या इश बिन स्टूडेंट, आप आंसर कर सकते हो या इश बिन स्टूडेंट, हाँ हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। अब वही आ गया ना बात, आपने क्वेश्चन बनाया, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन में, आप आंसर कर रहे हैं, यू आंसर विथ नॉर्मल सेंटेंसेस, तो इस बिन स्टूडेंट या इस बिन स्टूडेंट, अगर नहीं है आप स्टूडेंट तो आप मना कर सकते हैं। लाइन्स टू डॉइच, हर एक वर्ब की बात करूं, यानी जर्मन लैंग्वेज में अगर आप 2000 वर्ब्स जानते हैं या 1000 वर्ब्स जानते हैं या 500 वर्ब्स जानते हैं या आप 50 वर्ब्स जानते हैं, जितने भी वर्ब्स जानते हैं हर एक वर्ब से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कौन सा बनेगा? क्वेश्चन बनेगा जाच फ्राग है, हर एक वर्ब से जब क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है तो इसका मतलब आपके पास जितनी वर्ब्स होंगे उतने टाइप्स आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब द वर्ब इज लर्नन हियर ना, लर्नन दैट मीन्स टू लर्न, आई लर्निंग जर्मन, आप जर्मन सीख रहे हैं, तो आप बना सकते हैं ना वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे, लेंस डू डॉइच, आप जर्मन सीख रहे हैं, सीखना तो मैं भी चाहता था बट थोड़ी डिफिकल्ट लगी। फिर अगर आपको ये आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है नहीं, तो लेंस डू डॉइच या इस लर्न डॉइच, नाइन इस लर्न काइन डॉइच, मैं तो जर्मन सीखता इस निस डॉइच, मैं जर्मन नहीं सीख रहा, या आप कह सकते हैं या नाइन इस लर्न स्पानिश, आप जर्मन सीख रहे हैं ना, मैं नाइन इस लर्न स्पेनिश, नहीं मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, दैट टाइप ऑफ आंसर आप कर सकते हैं। समझ आ रही है? द वर्ब इज म्योगन ना, द वर्ब इज म्योगन, म्योगन दैट मीन्स टू लाइक, म्योगन दैट मीन्स किसी चीज को पसंद करना। मार्क्स डू डू पिज्जा, वुड यू लाइक टू पिज्जा, पिज्जा पसंद है आपको? ये बोर्ड थोड़ा आज सही से फंक्शन नहीं करता, बोर्ड इज बिल्ड शिम, स्क्रीन भी कह सकते हैं इसको। सो मार्क्स डू पिज्जा, पिज्जा पसंद है आपको? दिल्ली में ही रहते हो आप? दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिल्ली में ही रहते हो, द वर्ब इज वॉर्नन दैट मीन्स टू लिव, वॉर्नन दैट मीन्स टू लिव, दिल्ली में ही रहते हो, या आप कह सकते हो कि ही लिव इन दिल्ली, ही लिव इन दिल्ली दैट मीन्स एयर वांट, अकॉर्डिंग टू वर्ब का कॉन्जुगेशन एयर वांट, एयर वांट इन दिल्ली, दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस, वो दिल्ली में रहते हैं, क्वेश्चन बनाना है वर्ब को, वह दिल्ली में रहता है, वांट एयर इन दिल्ली, क्वेश्चन बन गया ना, वांट एयर इन दिल्ली, वांट एयर इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है वो, दिल्ली में रहते हैं वह, द टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाँ हाँ या एयर वांट इन दिल्ली, या और नाइन से आंसर करते हैं, इसमें ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, या एयर वांट इन दिल्ली, सो एयर वांट इन दिल्ली, हाँ वो दिल्ली में रहते हैं,
नाइन, एयरवांट इन पुणे, वो तो पुणे में रहते हैं। एयरवांट इन डॉइचलैंड, वो तो जर्मनी में रहते हैं। दैट टाइप ऑफ आंसर आप कर सकते हैं। काम करते हो, अर्बाइटेस डू, खाओगे, एसन जी, हर एक वर्ब से। पढ़ोगे, समझ आ रही है, डांस करोगे, तानसन जी, डांस करोगे, ऐसे ही तो कहते हैं ना। चलो चलो डांस डांस करो, डांस करो, डांस करोगे आप। तानसन जी, द वर्ब इज तानसन हियर ना, द वर्ब इज हियर तानसन। जितनी भी वर्ब आपको पता चलेगी, द वर्ब इज एसन। एशन जी शोकोलाड है, चॉकलेट खाओगे। एशन जी शोकोलाड है, शोकोलाड इज चॉकलेट, अंडरस्टैंड। अर्बाइटिस डू इन einem ब्यूरो, आप ऑफिस में काम करते हैं। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आप, मैं बात करूं इन जर्मन लैंग्वेज, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जर्मन या नेटिव्स, जर्मन नेटिव्स जाट्स फ्रागे यूज करते हैं। जाट्स फ्रागे क्योंकि हर एक बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है जाट्स फ्रागे बनाने की, अंडरस्टैंड। तो आप कोशिश करें जब भी लैंग्वेज सीखें, यानी क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करें, या आप अपना स्पीकिंग में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक नॉर्मल सेंटेंस को हमें जाट्स फ्रागे में कन्वर्ट करके देखना है। जब आप जाट्स फ्रागे बनाने लगते हैं, जाट्स फ्रागे यानी सेंटेंस से क्वेश्चन बनाने लगते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा और फास्ट काम करने लगता है। ट्रिंकन जी, पानी पियोगे, दैट टाइप ऑफ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लगेगी कि हर एक वर्ब से तो क्वेश्चन बन रहा है। ट्रिंकन जी, ट्रिंकन जी, कोला, कोला पियोगे। ट्रिंकन जी वासर, पानी पियोगे, दैट टाइप ऑफ। मेरे साथ चलोगे, दैट टाइप ऑफ। गेस टू मीट मियर, मेरे साथ चलोगे। सो आ रहे हो, जा रहे हो, द वर्ब इज कॉमन ना, कॉमन, द वर्ब इज कॉमन, दैट मीन्स टू कम। कम्स डू, कम्स डू, आ रहा है क्या, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कम्स डू। वर्ब फर्स्ट पोजीशन, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन, उसके बाद में अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसको आप प्लेस कर सकते हो। कम्स डू, दैट मीन्स हम हिंदी में बात करना, हिंदी और जर्मन बहुत सिमिलर लैंग्वेज है। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश यानी सेंटेंस के वैसे स्ट्रक्चर नहीं है इंग्लिश में जैसे हिंदी फॉलो करती है, जर्मन फॉलो करती है। इंग्लिश थोड़ा हम समझने में हमें आसानी होती है, जर्मन को समझने में, बट इंग्लिश के बिना जर्मन नहीं आएगी, ये सब भ्रांतियां हैं। यानी कि इंग्लिश और जर्मन का सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अलग है। सो कम्स डू, गेहन जी, जा रहे हो, गेहन जी, द वर्ब इज गेहन ना, गेहन का मतलब जाना, जा रहे हो आप, गेहन जी, गेहन जी, दैट मीन्स आप जा रहे हो। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज जाट्स फ्रागे, सेकंड इज वे फ्रागे। जाट्स फ्रागे यानी जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि उसका नॉर्मल सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको इन पोजीशन इधर उधर करके हम सेंटेंस बनाते हैं, यानी क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम वर्ब की पोजीशन फर्स्ट लेके आ जाते हैं इन जाट्स फ्रागे। और जाट्स फ्रागे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, या आम बातचीत में सब जो सबसे ज़्यादा यूज्ड क्वेश्चन हैं वो जाट्स फ्रागे हैं। एंड सेकंड इज वे फ्रागे। वे फ्रागे वही होते हैं जो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं इन इंग्लिश। हम व्हाट, हु, दैट टाइप ऑफ वर्ड, हम उनकी बात करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट है फ्रागे की बात करते हैं, इनडायरेक्ट है फ्रागे, दैट मींस इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप उनको एनशुल्डिगे फ्रागन भी बोलते हैं इन जर्मन लैंग्वेज, तो उसको हम इन अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। जब नॉर्मल आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इंडिया से आते हो, कम्स डू आउस इंडिया, कम्स डू आउस इंडियन, इंडियन का जब हम जर्मन लैंग्वेज में इंडिया को बात करते हैं तो वी कैन से इंडिया।